ईएमसी की वर्कशीट सरलीकरण के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मैं पुष्पा गोयल आपके लिए वर्कशीट के सरलीकरण की वीडियो लाई हूँ। तो बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 4 जिसका शीर्षक है बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर पार्ट 2, इसको आज के सत्र में हम सभी मिलकर हल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी एक्टिविटी है। आप सभी के मनोरंजन के साथ साथ माइंड रिफ्रेश करने वाली एक्टिविटी है और ये सभी के लिए अनिवार्य है। तो सभी बच्चे पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। तो बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि इस वर्कशीट के प्रारंभ में ही लिखा हुआ है, एक महान व्यक्तित्व वॉल्ट डिज्नी के महान विचार से इस वर्कशीट की शुरुआत की गई है। देखिए ध्यान से, लिखा है, अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। पिछली वर्कशीट उसमें भी बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर पार्ट 1 जो हमने किया, जिसका आपको लिंक दिया गया है, इसमें आप पूरी वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। जो वर्कशीट हमने पिछले सप्ताह की थी उसको आप एक बार रिवाइज कर लें, रिमाइंड कर लें और उसी के आधार पे ये अगली वर्कशीट है पार्ट 2। इसमें जैसा कि वॉल्ट डिज्नी कहते हैं, इनका महान विचार दिया गया है कि अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। यही मुख्य विचार है। इसी विचार को आगे अग्रसारित किया गया है, इसी पर पूरा विवरण चलेगा। ये बड़ी मज़ेदार बात है बच्चों कि सपना पूरा करने के लिए ज़रूरी है सपनों को देखना। सपनों के बारे में एक ख़ास बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं, एक किस्सा है। माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था, जिसने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा कि आपकी ड्रीम मशीन क्या है। तो एक छोटा सा 6 साल का बच्चा क्या कहता है? वो कहता है, क्या आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे के भूतों को भगा दे? इसी के आधार पर माई मशीन ने बनाया स्पोकर नाम का एक रोबोट, जो बच्चों को उनके बिस्तरों के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है और उन्हें भगाने में मदद करता है, जिससे कि वे आराम से बिना डरे सो पाएं। तो बच्चों, ये छोटी सी जो हमने कहानी, किस्सा सुना, इसको सुनकर आप सभी को काफ़ी आश्चर्य हो रहा होगा कि भूत ऐसा कैसे हो सकता है, भूत भगाने की कोई मशीन कैसे हो सकती है। तो ये रोबोट जो बनाया, ये हो सकता है कि बच्चों को ये बताता हो जब बच्चे घबराते हैं रात के समय, सोते समय, क्योंकि विदेशों में बच्चे जो सोते हैं अलग रूम में सोते हैं। कोई बच्चा अकेला जब सो रहा है तो हो सकता है वो डर जाता हो। तो ये मशीन, ये रोबोट उनको बताएगा कि बेटा कुछ नहीं है, बेड के नीचे आप आराम से निश्चिंत होकर सो सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इस तरह का कुछ रोबोट, कुछ सिस्टम, कुछ मशीन बनाई गई, क्योंकि उस बच्चे ने डिस्कस किया, उस बच्चे ने अपने मन का विचार बताया, अपना सपना बताया कि मुझे ऐसा मन करता है कि ऐसी कोई मशीन हो। इस 6 साल के बच्चे का सपना बड़ा अटपटा सा लग सकता है, पर सपने देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम भी बच्चों की तरह ही निडरता से सोच पाएं और अपने अंदर छिपे हुए उन सपनों के बारे में बात करने से न घबराएं, जो दूसरों को बचकाने या असंभव भी लग सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से अपने सपनों के बारे में हम सोचते हैं और पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा लिखना हम भूल गए हैं जो आपके जीवन का एक बड़ा सपना है, तो उसे भी हम अब इस वर्कशीट में लिखते हैं। बच्चों, ये 3 जो बादल बनाए गए हैं, इसमें आप अपने वो सपने लिखेंगे जो पिछले वर्कशीट में किसी कारणवश आपसे रह गए हैं या आप भूल गए हैं। अब इसके नीचे देखिए, इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या थी और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ, क्या परिणाम निकला। इसके बारे में आप सोचेंगे और दिए गए स्थान पर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब देखो बच्चों, आप सभी ने फ्लिपकार्ट के बारे में तो
बहुत सुना होगा और उसका प्रयोग भी किया होगा। सभी ने ऑनलाइन शॉपिंग का आनंद लिया होगा, सभी ने कुछ ना कुछ ज़रूर मंगाया होगा अपने घर में। लेकिन आज हम इसके बारे में पूरी विवरण, पूरी कहानी जानते हैं। किसने इसकी शुरुआत की, किसके दिमाग में ऐसा आया विचार, किसका ये सपना था जो आज हम सबके लिए सुविधाजनक बना हुआ है। हम घर बैठे ही जो मन चाहे शॉपिंग करते हैं। अपनी किताबें, खिलौने, पुस्तकें, कुछ भी जो भी हम सोच सकते हैं वो हर चीज़ उपलब्ध है ऑनलाइन शॉपिंग में। कपड़े और भी अनेक सामान, घर के उपयोग में आने वाले सभी सामान हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा है और एक्सचेंज ऑफ़र भी है। अगर हमें सामान पसंद नहीं आता तो हम बदलवा भी सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं, हमारा पैसा वापस आ जाता है। तो ये सारी सुविधा हमें कैसे उपलब्ध होने लगी, किसके दिमाग में ये सब आया, किसका ये सपना था जिसका आनंद हम सभी ले रहे हैं। आज हम उन्हीं के विषय में जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है और प्रेरणा से भरी हुई कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है जो हमें कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करती है। हमें भी सपने देखने के लिए, उनको पूरा करने के लिए एक जज्बा, एक अंदर चाह उत्पन्न करती है। बच्चों, फ्लिपकार्ट की कहानी जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था, समझते हैं कि कैसे सपनों को पूरा करने का सफ़र कैसा होता है जब आप घर बैठे कुछ भी मंगा सकते हैं। ऐसी एक सुविधा इन्होंने दोनों ने मिलकर आरंभ की। बच्चों, ये दोनों ही व्यक्ति कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं और पूरे संसार की, पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी इंटरनेट की सामान बेचने वाली कंपनी है उसमें ये काम कर चुके हैं। इस कंपनी में काम करना एक बड़े सम्मान की बात थी और उनका वेतन, उनकी तनख्वाह, सैलरी भी बड़ी अट्रैक्टिव थी। पर वे मन ही मन स्वयं और अपने काम अपने देश के लिए करना चाहते थे। वो चाहते थे हम स्वयं का कुछ काम करें, अपना खुद का रोज़गार, अपना खुद का व्यापार, और जिसमें हमारा देश, हमारा पूरा देश का सम्मान हो, कुछ देश के लिए कर दिखाने का जज्बा संजोए हुए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और अपनी नौकरी छोड़ दी। बच्चों, नौकरी को छोड़ना एक बड़ा भारी जोखिम भरा कदम होता है, लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कदम उठाया और 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी, सारी सेविंग जो कुछ थी, भारत में लाकर बेंगलोर शहर में 2 कमरों के छोटे से ऑफिस में इन्होंने इंटरनेट पर किताबों को बेचना शुरू किया। और ये कैसे बेचते थे किताबों को? ऑनलाइन कोई भी जो क्रेता है, खरीदना चाहता है, वो डिमांड रखता था और ये खुद स्कूटर पर किताबें देने उनके घर घर जाते थे। साथ ही ये अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के एडवर्टाइजमेंट से संबंधित कार्य भी स्वयं ही कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाने लगी और इन्होंने किताबों के अलावा और भी सामान बेचना शुरू किया। उन्हें अब लगने लगा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और तरह का सामान भी, किताबों के अतिरिक्त सामान भी बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से मिलने लगे जो और तरह का सामान भी बनाते थे और बेचते थे और उन्हें भी अपने साथ मिलाया। जिस समय इन्होंने शुरुआत की इंटरनेट की, तब भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। वो इंटरनेट पर बैंकिंग करना, पैसे लेना देना सुरक्षित नहीं समझते थे और कोई भी सामान खरीदने के लिए वो ऑफलाइन दुकान पर जाकर जांच परख कर सामान खरीदने के अभ्यस्त थे, आदि थे। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर बड़ा विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। इसका अर्थ क्या है कि जब सामान आपके हाथ में आ जाएगा उसके बाद ही उसकी कीमत देनी होगी। ई कॉमर्स कंपनियां भारत में नई थी, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिल पा रहा था, तो ये बड़ी समस्या आई क्योंकि 2 ही व्यक्ति घर जा के अपना सामान डिलीवरी करते थे, वो दोनों। तो इन्होंने अब क्या किया, डिलीवरी कंपनी की शुरुआत की। समय पर सामान मिल सके ग्राहकों को, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया और डिलीवरी बॉयज़ भी रखे और साथ ही पसंद ना आने पर सामान बदलने का भी एक प्रॉमिस किया।
जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इन कंपनियों के ऊपर बढ़ा, कंपनी की तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन पर भरोसा करने लगी और अपना पैसा, अपना सामान इनके माध्यम से, अपना पैसा लगाया, अपना सामान इनके माध्यम से बेचने लगी। जब इनका कारोबार और भी बढ़ गया तो इन्होंने देश के अलग अलग शहरों में अपने ऑफिस खोल दिए। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों से सामान खरीदा, कंपनियों को जोड़ा और अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया। अंत में आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और 2016 में सचिन और बिन्नी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में चुना गया। तो बच्चों, ये बहुत बड़ी बात थी। आज वही कंपनी 26,000 करोड़ रुपए का व्यापार करती है और वही 2 कमरों का बेंगलोर वाला छोटा सा ऑफिस अब 3 बड़ी बड़ी इमारतों के रूप में हमें देखने को मिलता है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के, अब 50,000 हाथों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी ही तरह व्यापारी बनने में उन्होंने सहायता भी दी और लगभग 10 लाख परिवारों को रोजगार भी दिलाया। वो सपना जो इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसको पूरा करने के लिए अपनी सारी सेविंग, सारी जमा पूंजी उन्होंने लगा दी थी, उसने भारत का पहला सफल ई-कॉमर्स में इतिहास लिख डाला। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए बच्चों, आप देखिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। आप इसको सोचेंगे, विचार करेंगे कि इतना बड़ा बिजनेस स्टैंड करने के लिए, फ्लिपकार्ट को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या क्या मशक्क़तें करी, किन किन पड़ावों से गुजरे, क्या क्या समस्याएं आई होंगी। और जैसा कि इस कहानी में भी वर्णित है, इसके आधार पर आप इसमें लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे। बच्चों, आप भी अपना कोई सपना चुनें और सोचें कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी वे क्षमताएं हैं जो विकसित होंगी और किन किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इत्यादि। इसके लिए आप कुछ लोगों से भी बात कर सकते हैं जो उस तरह के काम से जुड़े हुए हैं, उस तरह के कार्य को जो कर रहे हैं। बच्चों, ये दिया गया स्थान है, इसमें आप अपने सपनों के बारे में लिखेंगे। कोई सामाजिक समस्या का निदान भी आपका सपना हो सकता है। जैसे आजकल बारिश का मौसम है और आप देखते हैं प्रतिदिन समाचारों में दिखाया जाता है कि जगह जगह जल भराव की स्थिति है। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या मेरे पास आइडिया है जो दिल्ली में जल भराव की स्थिति ना हो और ये जो बारिश का पानी है ये कहीं संग्रहित हो, जिसको हम जल अभाव की स्थिति में उसका हम पुनः प्रयोग कर सकें। और साथ ही बहुत सारी अन्य भी समस्याएं हैं जिनका निदान आपका सपना हो सकता है। जैसे पार्किंग की बड़ी भारी समस्या है। मार्केट में हम जाकर देखते हैं कितना जाम लगा रहता है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो पार्किंग की क्या अच्छी व्यवस्था हो सकती है, जाम को से कैसे निपटारा हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है कि रोड पर जाम ना लगे, उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, क्या मैं इसमें योगदान दे सकती हूँ। मेरा सपना कुछ अन्य भी हो सकता है इसके अतिरिक्त भी। तो आप अपने स्वयं के बारे में जानें। ईएमसी आपको अपने आप से ही परिचित कराती है कि आपके अंदर कितनी असीम क्षमताएं हैं, कितनी प्रतिभा छिपी हुई है। आप अपने सपनों को देखें, सपना देखें और उसको सच करने के लिए उस राह पर चलें, उसको पूरा करने के लिए उस राह पर चलें। और उसके लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है सपना देखें और उसको शेयर करें। ऐसी ही एक और एक्टिविटी लेकर अगले सप्ताह ईएमसी की अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। तब तक मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखकर अपने काम को ज़रूर करेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए मेरी ओर से सबको नमस्कार। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ध्यान रखो। धन्यवाद बच्चों।